What made you convert to Islam? So this is my mom, and she converted when I was really young, and I kind of just like did it with her. जरा सोचिए, एक औरत जिसकी जिंदगी नशे में डूबी हो, जो अकेली माँ हो, जिसका कोई सहारा ना हो, और एक दिन वो सिर्फ वक्त काटने के लिए एक किताब उठा ले और वही किताब उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज की ये कहानी कोई फिल्म नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ये एक सच्ची कहानी है, एक माँ की, एक बेटी की और इस्लाम तक के सफ़र की। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। एक यूट्यूबर लाइव है, हज़ारों लोग देख रहे हैं। वो सवाल करता है, व्हाट मेड यू कन्वर्ट टू इस्लाम? आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? पास खड़ी है एक नौजवान लड़की मुस्कुराती हुई। वो कहती है, ये मेरी अम्मी हैं। उन्होंने इस्लाम तब अपनाया जब मैं बहुत छोटी थी और मैं उनके साथ ही मुस्लिम बन गई। वो कहती है, मुझे नहीं लगता मेरी कहानी कोई कन्वर्जन स्टोरी है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने मुस्लिम होने पर, क्योंकि इस्लाम मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका देता है। दोस्तों, फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो बहुत लोगों को चुभ सकती है। वो कहती है, जब मैं एथीस्ट लोगों को देखती हूँ तो लगता है वो बस भटके हुए हैं। माँ बीच में बोल पड़ती है, लॉस्ट। अब कैमरा माँ की तरफ घूमता है। वो कहती है, हमारा पूरा ख़ानदान क्रिश्चियन है, मेरे माँ बाप भी क्रिश्चियन थे। यूट्यूबर फिर वही सवाल दोहराता है, आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? माँ गहरी सांस लेती हैं। आपको सच सुनना है, ये कहानी शायद मशहूर हो जाए क्योंकि आप लाइव हैं। और फिर वो कहानी शुरू होती है। मैं 16 साल की थी और एक 22 साल के लड़के को डेट कर रही थी। वो नाम भी लेती है बिना डरे। वो गैर कानूनी काम करता था पैसे के लिए। और फिर एक ऐसा मोड़ जो जिंदगी बदल देता है। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी बेटी पैदा हुई। वो कहती है, मैं फास्ट लाइफ जी रही थी, ड्रग्स, पैसा, गलत रास्ते। मैं मानती हूँ मैं एक गोल्ड डिगर थी। और फिर वो एक लाइन कहती है जो सबको चौंका देती है। शायद इसीलिए मुझे इस्लाम पसंद आया, क्योंकि इस्लाम में औरतों के हक हैं और मर्दों पर जिम्मेदारी है कि वो औरत को प्रोवाइड करें। वो आदमी जेल चला जाता है और मैं अकेली रह जाती हूँ एक छोटी बच्ची के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल कैसे भरूं। मैं काम नहीं करना चाहती थी। मैं नशे में डूबी रहती थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। यही होता है रॉक बॉटम। एक दिन मैं बार्न्स एंड नोबल गई, बस वक्त काटने के लिए। बेटी ट्रेन के खिलौनों से खेल रही थी और वहाँ मैंने एक किताब उठाई, अंग्रेजी में कुरान। मैंने पहले कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा था। वो पढ़ती है कुछ पन्ने, मुझे अजीब सा लगा, दिलचस्प लगा। फिर किताब वापस रख देती है, घर जाती है। नशा किया, वही पुरानी जिंदगी। कुछ हफ्तों बाद मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई, वापस जाओ और वो किताब पढ़ो। मैं फिर जाती हूँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी ली, बैठी और कुरान पढ़ने लगी। और फिर वो लफ्ज़ सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैं रोने लगी। मुझे लगा यही सच है। मैं ऑनलाइन रिसर्च करती हूँ, बहुत कुछ बुरा भी मिला और बहुत कुछ अच्छा भी, लेकिन जो सही लगा वो दिल से लगा। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करूंगी। मैं एक सच्ची मोमिना की ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैं मुसलमान बन चुकी थी, लेकिन कभी किसी मुसलमान से मिली नहीं थी। मस्जिद जाने से डरती थी। 9 महीने बाद मैं पहली बार मस्जिद गई। मैं देखती हूँ एक औरत नकाब में। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच रही थी ये औरत सबको मार देगी, लेकिन मैं बैठी रही, खुतबा सुना और सब कुछ बहुत सुकून भरा था। मुझे एहसास हुआ ये भी इंसान हैं, अच्छे लोग हैं और मुझे यहाँ सुकून मिला। 2011 से लेकर आज तक मैं मुस्लिम हूँ। That's when I made the decision. But I had never met a Muslim. I was scared, actually. Scared to go to a mosque, scared to meet a Muslim. And about 9 months into my conversion, I went to the mosque for the first time. And I saw a woman wearing a niqab. My heart started pounding and I was like sweating and shaking. And I wanted to leave the mosque because I was like, this lady's gonna kill everybody in here. I stayed, I listened to the message, and it was so peaceful. And I realized that like, these are real people and they're good people. And it just brought me peace. And since that day, that was 2011. I've been Muslim since 2011. Yeah. दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी है हिदायत की, जहां अल्लाह किसी को भी कहीं से भी उठा लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। और अब ज़रा रुकिए, क्योंकि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक तरफ है एक औरत जिसने किताब पढ़ी और दिल से फैसला किया, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 20 साल की आशा प्रजापति जो खुद चलकर कलेक्टर ऑफिस पहुंची और कहा, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूं।
लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं था। काउंसलिंग, पूछताछ, संगठन, राजनीति और किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश। अब सवाल ये नहीं है कि उसने इस्लाम क्यों चुना, सवाल ये है क्या एक बालिग लड़की अपने धर्म का चुनाव खुद नहीं कर सकती? क्या हर ऐसा फैसला शक, दबाव और राजनीति की भेंट चढ़ेगा? क्या प्रशासन सिर्फ जांच कर रहा है या उस पर भी दबाव है? अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस केस में कौन कौन शामिल है और किसकी क्या भूमिका है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आशा की नहीं है, ये कहानी है आपकी आज़ादी के हक की।